आपको चेक करना है कि वहाँ जैसे जैमर लगे हैं। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। नमस्कार, मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज इम्पैक्ट। आइए नजर डालते हैं एक विशेष खबर पर। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं का आगाज 25 फरवरी से होने वाला है और यही वजह है कि अब सरकार के साथ जिला प्रशासन, पुलिस बल और शिक्षा विभाग परीक्षाओं की तैयारियों में जुट गया है। पहली बार अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे। हालांकि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से प्रशासन द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम से सतत निगरानी की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल के साथ उड़न दस्ते में प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 10th और 12th के परीक्षार्थी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और क्या उनका लक्ष्य है, इस विषय पर हमने बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों से चर्चा की और इस चर्चा में हमने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वे काफी उत्साहित हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और सभी बच्चे आने वाले भविष्य के प्रति निश्चित नजर आते हैं। इसके साथ ही स्कूलों के शिक्षक भी अपनी मेंटर की भूमिकाओं में आ चुके हैं, जिससे बच्चों पर परीक्षाओं का बोझ कम करने की कवायद की जा रही है। देखिए बच्चों से खास बातचीत किस तरह से कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी। लोक शिक्षक विभाग के संयुक्त संचालक दीपक पांडे का कहना है कि ग्वालियर चंबल अंचल में 2.5 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देंगे। 445 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा संचालित होंगी। 126 संवेदनशील और 83 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर लगाए गए हैं। कमजोर छात्रों के लिए खास व्यवस्था की गई है कि सभी छात्रों की प्री बोर्ड परीक्षा लेकर छात्रों की कमजोर कड़ियां तलाश कर उन्हें अलग से क्लास दी जाती है। वहीं दीपक पांडे का मानना है कि जो छात्र परीक्षा में कम नंबर लाते हैं वे भी अन्य क्षेत्रों में काफी सफल होते हैं। परीक्षा केवल एक माध्यम है आगे बढ़ने के लिए। बच्चों को परीक्षाओं का तनाव नहीं लेना चाहिए और इसके साथ ही उनके माता पिता को भी अनावश्यक दबाव नहीं देना चाहिए। वहीं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की स्कूली परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार का कहना है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नकल रोकने के लिए जैमर और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। अजय कटियार कहते हैं कि जो शिक्षक 15 फरवरी से 15 मई तक अत्यावश्यक सेवा अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया है, जिसके चलते किसी शिक्षक द्वारा 7:30 बजे आएंगे, तब यहाँ 8 बजे आप आएंगे अधिकतम 3 साल और 8 बजे यहाँ निकलना ही है, ताकि जो चाक चौबंद परीक्षा हो, मतलब किसी भी तरीके से। और आपको चेक करना है कि वहाँ जैसे जैमर लगे हैं, संवेदनशील के अंदर तो जैमर लगा है कि नहीं लगा है। आप सीसीटीवी देखना है आपको। सीसीटीवी का तो आप देखो तो ले जा लोगों ने सीसीटीवी से समझेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 25 फरवरी से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और इन परीक्षाओं की तैयारी हेतु माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय सीओ साहब के निर्देशन में जिला स्तर पर पूरी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। इन तैयारियों में विशेष रूप से जो हमारे केंद्राध्यक्ष हैं और सहायक केंद्राध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है। कलेक्टर प्रतिनिधियों की भी नियुक्ति जो है वो की जा रही है। कुल मिलाकर के इस परीक्षा में 92 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं संपन्न होंगी और इन सभी परीक्षाओं केंद्रों में से हमारे पास 48 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं और इन 48 संवेदनशील में 7 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील हैं और इन सभी परीक्षा केंद्रों पर, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने की बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जा रही है। समस्त परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा रहेगा। माननीय कलेक्टर महोदया ने एक विशेष यहाँ पर निर्देश दिए हैं। वो निर्देश विशेष ये है कि हमारी जो बिजली का प्रवाह है, यानी सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान जो है वो विद्युत बना रहे, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और इसके लिए कलेक्टर महोदया ने जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सर, नकल रोकने के लिए किस तरह की परीक्षा? नकल रोकने के लिए जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं उन पर 1-4 की गार्ड भी है और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इन पर जैमर भी लगाए जा रहे हैं और इन परीक्षा केंद्रों सहित सामान्य परीक्षा केंद्र जो है उनमें सभी एसडीएम्स को जो है निरीक्षण दल के रूप में चिन्हांकित कर लिया गया है। कलेक्टर महोदय के स्तर से सभी अनुभाग में एसडीएम और तहसीलदारों के निरीक्षण दल बनाए गए हैं, जिनमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रहते हैं। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में भी दल बनाया जाएगा। सर, एक खबर हो रही थी कि जो शिक्षक इस परीक्षा कार्य में लापरवाही बरतेगा उस पर 3 साल तक का जो कैद की। हाँ, ये जो हमारा परीक्षा का जो कार्य है वो चूंकि प्रारंभ हो चुका है और इसलिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने
15 फरवरी से लेकर के 15 मई तक का समय जो है अत्यावश्यक सेवा अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया है, और उसमें व्यवस्था है कि यदि परीक्षा के कार्य से जुड़े हुए या उनको परीक्षा से संबंधित सौंपे गए दायित्वों का कि जिस अधिकारी और कर्मचारी द्वारा पालन नहीं किया गया या निष्ठा से पालन नहीं किया गया, ऐसे और लापरवाही की गई, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन की छवि जो है वो धूमिल होती है, और इस लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध जो है जो अत्यावश्यक सेवा अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अधिकतम 3 साल तक के कारावास का प्रावधान है। बोर्ड परीक्षाएं हमारी प्रारंभ होने वाली हैं। सामग्री आ गई हैं सभी केंद्रों पर, और 1-2 दिन में सभी CS ACS को उसका वितरण भी कर दिया जाएगा। इस बार टोटल संभाग में हमारे 445 कुल परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिस पर हाई स्कूल के लगभग 1.5 लाख और हायर सेकेंडरी के 1 लाख, ऐसे माने टोटल 2.5 लाख परीक्षार्थी हमारे यहाँ परीक्षा में सम्मिलित होंगे। निरीक्षण दल भी बने हैं, प्रेक्षक भी बनाए हैं, जो संवेदनशील केंद्र बने हैं हमारे यहाँ। संवेदनशील केंद्र 126 बनाए हैं, अति संवेदनशील केंद्र जो है वो 83 बनाए गए। जो ये केंद्र हैं इन पर हमने पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ भिंड, मुरैना और ग्वालियर, ये 3 जो जिले हैं, इनमें हमने संवेदनशील और अति संवेदनशील पर जैमर भी लगाने का काम ECIL कंपनी को दिया है। तो तैयारी पूरी है, और प्रयास यही है कि बच्चे व्यवस्थित रूप से अच्छी तरह से परीक्षाएं दें, बिना किसी भय के, बिना किसी तनाव। वहीं जो छात्र कमजोर हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि मोटिवेशनल भी क्लासेस हो रही हैं, अलग से कक्षाएं देने की जरूरत है। देखिए, हमने जब से हमारी जो है तिमाही परीक्षा होती है, तभी से हम देखते हैं कमजोर बच्चे कौन से हैं, और अब हम वार्षिक परीक्षा के पहले उनकी जो बोर्ड वाले होते हैं उनकी एक प्री बोर्ड परीक्षा भी लेते हैं। तो आखिरी तक हम उनका ये देखते हैं कि इनमें कमियां कहाँ पर हैं, उन कमियों पर ही फिर फोकस किया जाता है। तो प्री बोर्ड के बाद हमारे रेगुलर क्लास लगना बंद हो जाते हैं, और उसके बाद केवल बोर्ड परीक्षार्थी में हम उन्हीं बच्चों को बुलाते हैं जो वास्तव में इन्हीं टॉपिक्स में कमज़ोर हैं, और जिन टॉपिक्स में वो कमज़ोर हैं उन्हीं टॉपिक्स को फिर उनको पढ़ाते हैं, जिससे कि उन बच्चों में जो कमियां हैं वो कमियां उनकी अगर दूर हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो कॉन्फिडेंट होते हैं, और फिर परीक्षा में भी वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको परीक्षा से डर लगता है, उसके लिए क्या शासन कर रहा है? हाँ, देखो, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता एक्चुअल में परिवार की, माता पिता की और अभिभावकों की वहाँ रोल ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं माता पिता अभिभावक अपने जो काम वो खुद नहीं कर पाते, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे उस काम को करें, और कहीं ना कहीं वो उनको मतलब ऐसा अनुभव कराते हैं बच्चों को कि उनको तो जब तक अगर अच्छे मार्क्स उनके नहीं आए तो बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। जीवन में पढ़ाई का अपना महत्व है, और परीक्षा जो है वो हर समय, आप जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे नंबर अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाएंगे और उसके बाद आप जीवन में किसी क्षेत्र में जाएं और सफल हो जाएं, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में कम नंबर भी लाए परंतु जीवन में उन्होंने बहुत सफलताएं प्राप्त की और अच्छा जीवन यापन। तो मैं तो बच्चों से भी और उनके माता पिता से भी यही अपेक्षा है कि बच्चों को बिल्कुल सामान्य माहौल में बिल्कुल वो फ्री महसूस करें, अपना ऐसे परीक्षा दें, कोई भी उन पर अपना ही अभिलाषा को थोपे ना, क्योंकि बच्चों में कहीं ना कहीं फिर यही इसी चीज़ का तनाव होता है उनको कि हमारे माता पिता हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बच्चे फिर उस पर तनाव में ग्रसित होते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप तनाव में हो गए या डर के परीक्षा दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है उसका, और निश्चित रूप से तो बच्चों के नंबर कम आते। तो मेरी यही सभी बच्चों को तो हम कहते ही हैं क्लासों में, पर माता पिता जो है उनसे भी ये अपेक्षा करेंगे कि वो भी इस ओर विशेष। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करें, और हमारे चैनल पर अपना विज्ञापन देने या पॉडकास्ट के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव करें और संपर्क करें 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी के दिलों की आवाज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ इसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।